हाय फ्रेंड्स, मैंने रिसेंटली अभी एक किताब पढ़ी मैल्कम ग्लैडवेल की आउटलायर्स। ये किताब काफ़ी अच्छी है और इस किताब में बात करने के लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को स्ट्राइक करी इस किताब में वो थी मैल्कम ग्लैडवेल ने एक 10,000 रूल की बात करी। तो मेरे को उस रूल में थोड़ा इंटरेस्ट आया तो मैंने उस पर थोड़ा सा रीड अप किया। 10,000 रूल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये कहता है कि जितने भी वर्ल्ड क्लास लोग आप देखेंगे, जो भी अपनी स्किल के या अपनी फील्ड के टॉप परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो म्यूज़िक में हो, किसी भी चीज़ में आप किसी भी फील्ड के टॉपर को देख लेंगे, आप किसी भी फील्ड के टॉप मोस्ट परफॉर्मर को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने 10,000 घंटे तक अपने स्किल की प्रैक्टिस करी और तब जाके वो आज इस पीक पे हैं कि पूरी दुनिया उनको जानती है। अब ये 10,000 घंटे अपने आप में तो बहुत बड़ी चीज़ है। 10,000 घंटे अगर आप हर साल 1,000 घंटा भी किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने में लगाते हैं तब कहीं जाके आप 10 साल में अपने स्किल के या अपनी फील्ड के पीक पे पहुंचेंगे। तो क्या ये रियलिस्टिक है? क्या ये आम इंसान हम लोगों के लिए, क्या ये 10,000 घंटे का रूल रियलिस्टिक है? थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे इस 10,000 घंटे के रूल का एक सब रूल यानी 100 आवर रूल भी मिला। मुझे लगा 100 आवर रूल की बात करनी चाहिए क्योंकि 100 घंटे ऐसी चीज़ है जो कोई भी अपनी लाइफ में दे सकता है। एक साल में या कुछ महीनों में 100 घंटे तो आप किसी चीज़ के लिए, किसी स्किल की मास्टरी के लिए निकाल ही सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस 100 आवर रूल की, 100 घंटे का जो रूल है। पहले थोड़ा सा इस रूल के बारे में मैं बैकग्राउंड दूंगा। 1929 में एक स्टडी हुई थी जिसमें कुछ लोगों को, आम इंसानों को डिजिट्स मेमोराइज करने की प्रैक्टिस कराई गई और देखा गया कि उनकी ओवर विद प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट कैसे होती है। ये स्टडी 1929 में हुई और इसको भुला दिया गया। 1976 में दो स्कॉलर्स थे, एरिक्सन और चेज। उन्होंने इस स्टडी को फिर से खोज के निकाला और उन्होंने इसके ऊपर फिर से रिसर्च शुरू करी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने कॉलेज के जो फ्रेश जॉइनीज़ होते हैं, कॉलेज के अंडरग्रेड्स जिनको बोलते हैं, उनको बुला के और उनके साथ इस रिसर्च में काम करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा कि 3 से 4 महीने तक ये प्रैक्टिस करने के बाद बेसिकली वो क्या करते थे, हर डिजिट 1 सेकंड के लिए दिखाते थे, हटा लेते थे, फिर दूसरा डिजिट 1 सेकंड के लिए दिखाया, हटा लिया। ऐसे कर करके उनको काफ़ी सारे डिजिट्स दिखाए जाते थे। 40 सेशंस के बाद 3 से 4 महीने में उन्होंने ये 40 सेशन किए। उन्होंने पाया कि जो लोग पहले सिर्फ 6-7 डिजिट ही याद कर पाते थे, उनकी प्रैक्टिस करते करते जो नंबर ऑफ डिजिट्स अब वो मेमोराइज कर पा रहे हैं वो डबल हो गए हैं। वो 13-14 तक अब डिजिट्स मेमोराइज कर लेते हैं। लेकिन फिर उनको एक और फ्रेश अंडरग्रेड मिला। उसने कहा कि मैं इस स्टडी को बहुत आगे तक लेके जाने चाहता हूँ, और वो परसिस्टेंट था, वो इनके साथ लगा रहा और वो रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करता था। आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि लगभग 100 घंटे की प्रैक्टिस के बाद वो 40 से ऊपर डिजिट्स मेमोराइज करने लग गया था। है ना हैरानी वाली बात कि आपको 1 सेकंड करके डिजिट्स दिखाई जाएं, 50-60 डिजिट दिखाए जाएं, उसमें से आप 40 तक डिजिट्स मेमोराइज कर पाएं। और ये कोई ऐसा जीनियस आईक्यू का स्टूडेंट नहीं था, ये एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था जो कि सिर्फ प्रैक्टिस के बाद, 100 घंटे की प्रैक्टिस के बाद 40 तक पहुंच गया था। तो आप देख रहे हैं कि कितना स्टीप लर्निंग कर्व है, कितना बढ़िया उसने जंप किया। फिर वो इसी को आगे प्रैक्टिस करता रहा। वो इसको 200 घंटे तक जब लेके गया तो वो 80 से ऊपर डिजिट्स मेमोराइज कर रहा था। तो इस स्टडी के बाद इन दोनों रिसर्चर्स ने ये पाया कि कोई भी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो आप उसके डेफिनेटली एक हद तक एक्सपर्ट बन सकते हैं। इन्हीं दोनों रिसर्चर्स ने 10,000 रूल भी बताया, जो कि इसी किताब में, जो किताब मैंने आपको दिखाई आउटलायर्स, इसके अंदर मैल्कम ग्लैडवेल ने मेंशन किया है। लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं तो 10,000 आवर रूल तो जनरली वही लोग फॉलो कर पाते हैं जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत जल्दी किसी एक चीज़ में, किसी एक स्पोर्ट में या किसी एक म्यूज़िक की प्रैक्टिस में डाल देते हैं और पुश करते रहते हैं कि दिन के 6-6, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे की उनको प्रैक्टिस करा के और एक यंग एज तक उनको वर्ल्ड क्लास एथलीट या म्यूजिशियन बना देते हैं।
तो आपकी मेरी डे टू डे लाइफ में जब हम और बहुत चीज़ों में बिज़ी हैं, जब हम अपने जॉब्स में या अपने बिजनेसेस में बिज़ी हैं, अपनी फैमिली लाइफ में बिज़ी हैं, तो मुझे लगा कि ये 100 आवर रूल जो है ये ज़्यादा रेलेवेंट है। तो ये 100 आवर रूल बेसिकली है क्या? 100 आवर रूल ये कहता है कि अगर आप किसी भी स्किल को प्रैक्टिस, यानी माइंडफुल प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि साइड में टीवी चल रहा है और आप खाली इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप गिटार लेके बैठे हैं और आपकी गिटार प्रैक्टिस हो रही है, नहीं। माइंडफुल प्रैक्टिस, पूरे मन लगा के अगर आप किसी भी स्किल को 100 आवर्स करेंगे तो चांसेस हैं कि आप दुनिया के टॉप 5% लोगों में तो आ ही जाएंगे। सिर्फ 100 घंटों में टॉप 5% लोगों में आना ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि नहीं? तो 100 घंटे के रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको छोटे छोटे स्किल सेट्स में डिवाइड कर लीजिए, ताकि आप एक छोटा स्किल पकड़ के और उसको 100 घंटे तक प्रैक्टिस कर पाएँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो वर्ल्ड क्लास गिटारिस्ट्स हैं वो कॉर्ड्स भी बजाते हैं, कॉर्ड्स से रिदम्स भी निकालते हैं और लीड भी बजा लेते हैं। लेकिन ये अलग अलग तरह के गिटारिंग स्किल्स अगर आप इनको ब्रेक डाउन करें और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करें, लेट्स से कॉर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि आई थिंक किसी भी पार्टी के अंदर कॉर्ड्स के साथ एक गाना गाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप देखेंगे कि अगर आप ये सारी की सारी चीज़ों में से सिर्फ एक कॉर्ड्स को पकड़ के और 100 घंटा प्रैक्टिस कर लें तो आप एक डिसेंट लेवल के गिटारिस्ट बन जाएंगे। लेकिन उन 100 घंटों के बारे में क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है? पहली चीज़ कि आपका ध्यान इधर उधर ना हो, आपका ध्यान किसी और चीज़ में ना हो, आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस्ड हो। और दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने डेली करनी है, फिर आप कोशिश करें कि बीच में आप ब्रेक ना लें। अगर आप ब्रेक लेंगे, अगर ये वाले 100 घंटे आप पहले 3 दिन में तो आपने 3-3 घंटे कर लिए, फिर आप 6 दिन के लिए उसको भूल गए, फिर आपने 7वें दिन उठाया, वैसे ही नहीं, कंसिस्टेंसी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये 100 घंटे देंगे, तो मुझे काफ़ी सर्टेनिटी है कि आप इस स्किल को मास्टर कर पाएंगे। अगर आप पिछले एग्जाम्पल को उठा के देखें, जो मैंने आपको रिसर्च वालों का एग्जाम्पल दिया, आप देखेंगे कि ये नंबर्स को मेमोराइज करने के लिए कोई जो लड़का मेमोराइज कर रहा था उसके पास कोई कोच नहीं था, कोई उसमें स्पेशल स्किल्स या कोई ऐसी चीज़ें बताने वाला कोई और बंदा नहीं था। ये कोई कोचेबल स्किल है भी नहीं कि कोई एक्सटर्नल कोच आपको बताए, बस वो खुद करते 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 उसने सीख लिया। तो आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप गिटार जैसा स्किल भी उठा लेंगे, 100 घंटे उसको देंगे, तो आप एक रीजनेबल लेवल तक उसको कर पाएंगे। बहुत बार क्या होता है कि आप 20वें घंटे 30वें घंटे में, क्योंकि आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, प्रोग्रेस बहुत स्लो है, जैसे कि इस रिसर्च में भी आपने देखा कि 7-8 तक तो वो पहले भी मेमोराइज कर रहे थे, लेकिन 40 घंटे तक वो सिर्फ 13 तक पहुँचे, उनकी इंप्रूवमेंट सिर्फ 13 डिजिट्स तक थी। तो आपको भी शायद यही लगे कि 30वें 40वें घंटे तक आपकी बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, आप अपने लिए सिर्फ 100 घंटे का टारगेट बना के चलेंगे, तो 40वें घंटे से 45वें घंटे, 50वें 60वें घंटे तक आते आते आपको डेफिनेट इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगी। मेरे हिसाब से हम सबको कोई ना कोई स्किल अपने अंदर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए कोई एज नहीं है, आप कहाँ पे हैं उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं। स्किल जो है, स्किल आपको हमेशा अपने एनहांस करते रहने हैं। तो आप किस तरह के स्किल्स पे काम कर सकते हैं, आप थोड़ा उसके बारे में बात करें। सबसे पहला टाइप ऑफ स्किल है प्रोफेशनल स्किल्स। आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी स्किल को लेके और उसको 100 घंटे दे सकते हैं, उसकी 100 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आप काम पे करके आ रहे हैं उसके अलावा आप घर आके अगर उसको 1-1 घंटा रोज़ देना शुरू करें तो 100 घंटे कुल मिला के 3.25 महीने ही बनते हैं। सिर्फ 3.25 महीने में आप उस स्किल की मास्टरी कर सकते हैं। जैसे कि IT प्रोफेशनल्स हैं, आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, आपको कुछ नया प्रोडक्ट सीखना है, आप उसको सिर्फ 100 घंटे देंगे, आप देखेंगे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसके मास्टर डिक्लेयर हो जाओगे। दूसरे तरीके के जो स्किल्स हैं वो हैं हॉबीज़, जैसे कि मैंने अभी गिटार का एग्जाम्पल दिया। आप कोई भी इस तरीके की हॉबी को लें और उस हॉबी को 100 घंटे तक प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप
90-95% लोगों से बेटर परफॉर्म करने लग गए हैं, तो आपको लोग उस हॉबी के एक्सपर्ट के रूप में मानने स्वीकार करने लग जाएंगे। जो तीसरे तरीके के स्किल पे आप काम कर सकते हैं वो है पर्सनल इम्प्रूवमेंट। पर्सनल इम्प्रूवमेंट जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग ऐसी चीज़ है जो आप कंफर्टेबल नहीं है करने में, आप पब्लिक स्पीकिंग का स्किल शुरू करिए। आप शुरू कैसे कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग में कि आप मिरर के सामने जाके कुछ भी, कोई भी चीज़, किसी भी टॉपिक के बारे में बोलना शुरू करिए। आंखें खुली रखिए, देखिए कि आपके हाव भाव, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे आ रही है। उसके बाद आप अपनी फैमिली या 6 लोगों के सामने उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हो सके तो किसी बड़े ग्रुप में आप कोई स्पीच देने वाला है, उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस करके देखिए बड़े ग्रुप के सामने कैसा फील हो रहा है। तो ये कोई भी चीज़ ऐसी आप पकड़ें जिससे कि आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनल लाइफ या आपको रिलैक्सेशन हॉबीज़ के लिए या आपको सेल्फ डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलेगा, उस तरीके के स्किल्स को पकड़ के आप 100 घंटे ज़रूर देने की कोशिश करिए। इन 100 घंटों को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ और छोटे छोटे टिप्स। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप किसी मेंटर या कोच को पकड़ें। किसी ऐसे इंसान को पकड़ें जो कि आपको लगता है कि वो इस स्किल का ऑलरेडी एक एक्सपर्ट है। अगर आप उस इंसान की, उस पर्सन की मदद लेंगे तो आपको जो आपके 100 घंटे हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। अगर आपको कोई इस तरीके का इंसान नहीं मिल रहा तो आज की डेट में सबसे बढ़िया सोर्स है यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर जाओ, आप जिस भी स्किल को प्रैक्टिस करना चाहते हो उसको डाल के सर्च करके देखो। कम से कम नहीं तो 100 से लेके और 10,000 वीडियोस तक आपके सामने आ जाएंगे। आप 2-4 को एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। तो यूट्यूब को अपना गुरु बनाइए। जो दूसरी चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि आप अपने स्किल का टाइम टू टाइम टेस्ट या असेसमेंट लेते रहें। आपको थोड़ा ये पता चलता रहेगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट कैसे हो रही है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, शुरू में आपकी इम्प्रूवमेंट स्लो होगी। प्रैक्टिस करने के दूसरे तीसरे दिन आप मत सोचिएगा कि आप एक्सपर्ट लेवल का काम करने लग जाएंगे। जैसे मैंने जब अपना गिटार सीखना शुरू किया था तो पहले हफ्ता, 10 दिन, पहला लगभग 1 महीना मेरा जब मैं गिटार बजाता था तो आवाज़ ही ठीक नहीं आती थी गिटार की। गिटार इतना बेसुरा निकलता था जिसका हिसाब नहीं है। लेकिन वो पहला 1 महीना पार होते ही गिटार में सडनली एक रिंग आ गई, एक खनक आ गई, आवाज़ थोड़ी सी ठीक होने लग गई। तो जिसने वो पहला महीना, पहला मुश्किल महीना, पहले 40 घंटे जिसने पार किए हैं, वो 100वें घंटे तक पहुँचते पहुँचते तक एक डिसेंट लेवल का एक्सपर्ट बना है। फाइनली प्लीज़, जब तक आप इस किसी भी स्किल की मास्टरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन 100 घंटों में फन को कम मत होने दें। इस चीज़ को बोरिंग से थोड़ा एक्साइटिंग बनाना वो आपके अपने हाथ में है। एक्साइटिंग आप कैसे बना सकते हो? जैसे ही आप कोई माइलस्टोन हिट करते हो, जैसे ही आपको लगता है कि 30वें घंटे पे मैंने ये अपने स्किल का एक सीढ़ी या 2 सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, अपने आप को आप रिवॉर्ड दीजिए। अपने आप को रिवॉर्ड देने से कोई और तो रिवॉर्ड दे नहीं रहा क्योंकि ये आप क्वाइटली प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन अपने आप को रिवॉर्ड देने से आपको एक एक्साइटमेंट बनी रहेगी, आपको एक मज़ा सा आता रहेगा कि यार ये काम में तो रिवॉर्ड भी है। ऑफ कोर्स अल्टीमेट रिवॉर्ड होगा 100वें घंटे पे, जब आप 100th आवर पे पहुंचेंगे और जब उस स्किल का पब्लिक डिस्प्ले होगा और लोगों को ये सरप्राइज होगा, कह रहे आपको ये चीज़ आती है। वो तो अल्टीमेट रिवॉर्ड है ही है, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचने में आप रास्ते में भी अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते चलिए ताकि आपकी जर्नी एक्साइटिंग रहे। मैं हमेशा कहता हूँ कि एंड रिवॉर्ड अपनी जगह, लेकिन जर्नी का भी आनंद आना चाहिए। तो वो जर्नी को एंजॉयबल बनाना और होप को ना खोना, ये आपके हाथ में है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। 100 आवर रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज में आप कोई भी पर्टिकुलर स्किल पकड़ के और उसकी मास्टरी कर सकते हैं, एक रीजनेबल लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें। ऐसे और वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर को इससे फ़ायदा होगा, उनके साथ शेयर भी करें। देखने के लिए धन्यवाद। आई विल सी यू अगेन।